बहुत बड़ा खबर आया है। मनीष कश्यप समर्थक द्वारा कह डाला है कि जल्दी से जल्दी मनीष कश्यप को रिहाई को लेकर मांग कर दिया गया है। हाई कोर्ट में कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी हमारे मनीष भैया को बाहर कीजिए, नहीं तो हम लोग शांत बैठने वाले नहीं है। आखिर में मनीष कश्यप का समर्थक द्वारा लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। तो इस वीडियो में पूरा फुल देखिएगा और दबा कर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर को ज्यादा दिन नहीं रख सकता है अंदर, क्योंकि शेयर एक ही बार आता है, दहाड़ता है। आखिर में जानते हैं साहब, इनको भगवान का दर्जा क्यों मिला जा रहा है मनीष कश्यप को? क्योंकि गरीबों के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। ऐसी कौन सी गरीब के लिए आवाज नहीं उठाया है? जानते हो कि लगातार किस व्यक्ति के बारे में यदि कुछ होता है वहां सरकार नहीं पहुंचता था तो मनीष कश्यप ही पहुंचता था। आखिर भी सरकार से ज्यादा दुलार पिलार क्यों मिल रहा है मनीष कश्यप को? आखिर मनीष कश्यप होता है क्या बिहार का शेर कहलाने में? जी साहब, लेकिन होता है। मैं इस वीडियो में पूरी तरह से बताऊंगा आखिर में इनको भगवान का दर्जा क्यों मिला जा रहा है, आखिर में बिहार के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का मजदूरों का मसीहा क्यों कहा जा रहा है। आजकल सरकारों को नहीं किया जा रहा है, आजकल नेता विधायक को नहीं कहते हैं, लेकिन हमारे मनीष कश्यप भैया, इनको चलते लोग जान भी देने के लिए तैयार हो गए हैं। और सारे वीडियो का कमेंट में यही आ रहा है कि जल्दी से जल्दी रिहाई दो मनीष कश्यप को, नहीं तो बिहार तो बंद हुआ था लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोग अब मनीष कश्यप का चाहने लगे हैं। तो वीडियो को लगा के शेयर कीजिए, यदि पेज को फॉलो नहीं किए होंगे तो पेज को फॉलो कर लीजिए और कमेंट में राइट जरूर दीजिएगा। आखिर जानते हैं साहब, ये मनीष कश्यप आखिर गरीबों के लिए ऐसी कौन सी काम कर दिए जो लगातार जान भी देने के लिए राजी हो गए। आजकल जानते हैं कि जातिवादी बिहार में ज्यादा ही चल रहा है, लोग बिहारी जातिवादियों में लड़वा रहा है, लोग ऐसे लड़ा रहा है। जानते हैं साहब, एक फौजी लोगों को बिहार की तरफ से मारा जाता है, बिहार में आते हैं उस समय मारते हैं एक फौजी को, उस फौजी के लिए धरना पर भी मनीष कश्यप ही बैठ जाते हैं। जानते हैं साहब, इनको यूट्यूबर चैनल करके नाम से पुकारा जा रहा है, पत्रकार नहीं कहा जा रहा है। लेकिन हम उस शख्स को बताना चाहता हूं कि पत्रकार कौन होता है? पत्रकार मनीष कश्यप ही होता है। ऐसा कोई पत्रकार नहीं है जो मनीष कश्यप ऐसा काम करता हो और न्याय दिखाता हो। जानते हैं साहब, गरीबों के लिए जहां भूख से जान जा रहा है, जो बिहारियों को जिस तरह से खरीदा के मारता है, उसमें दिल में चोट लगता है तो मनीष कश्यप को लगता है। सरकार को काहे इस पर गुस्सा आया? क्योंकि सरकार से कड़वा सवाल पूछता है। किसी का चाटने वाला काम नहीं करते हैं भैया, किसी का चाटने और चटवाने वाला काम नहीं करते हैं, क्योंकि एक सच्चा दिल के आदमी है। ऐसा ही नहीं, पूरी बिहार का जनता मनीष कश्यप का सहयोग है। जानते हैं साहब, मनीष कश्यप ने 180 दिन में सरकार गिराने की क्या बात कर दी, तो वो तो पूरी खलबली मच गई और लोगों को इतना बड़ा मिर्ची लग गया, लगता है कि मनीष कश्यप के क्या है। तो मैं सुन लो, मनीष कश्यप जैसे बोलेगा पूरी बिहार वासी सुनेंगे, क्योंकि गरीबों का मसीहा ऐसे ही लोगों को चुनेंगे। क्योंकि साहब, हमारे बिहार में आतंकवादी लोग घूम रहे हैं, बलात्कारी लोग घूम रहे हैं, लगातार जिंदा गुंडे छिड़ा हुआ है, उसको लगातार पकड़ना चाहिए, उनको जेल में ठूसना चाहिए, उन पर जांच करना चाहिए। तो जानते हैं साहब, हमारे बिहार सरकार एक ही आदमी के पीछे पड़े हुए हैं, वो सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के ऊपर। आखिर में उनको मोबाइल के लेकर, उनकी घर को लेकर, उनको दोस्तों यारों के लेकर कहां कहां मनीष कश्यप जानता है। लगता है साहब कि इतना कितना बड़ा आतंकवादी है जो इतना छानबीन हो रहा है। साहब, मैं तो यही कहूंगा कि जिसका पावर होता है, जिसका राज होता है, उसी का ही आजकल चना है, क्योंकि सरकार उनका है, शासन उनका है, सब तो उनके ही पुलिस प्रशासन हो जाएंगे। क्योंकि जैसा लोग कहेगा वैसी पुलिस प्रशासन भी सुनेंगे। इसमें पुलिस प्रशासन की कोई गलती नहीं है, सीधे ऊपर से ऑफर आता है, उसको मजबूर होना पड़ता है, कार्रवाई करना पड़ता है। लेकिन जानते हैं साहब, वही पुलिस प्रशासन को दोबारा यदि किसी का सैलरी नहीं मिलता है, यदि किसी का नुकसान होता था, उस समय भी मनीष कश्यप खड़ा। लेकिन तुम लोग जितना भी जातिवाद करवा लो, चाहे जितना भी सत्ते में बैठ लो और अत्याचार हमारे मनीष भैया के ऊपर कर लीजिए, लेकिन साहब थोड़ा सा धीर रखिएगा, क्योंकि मनीष कश्यप का अब लगातार सोशल मीडिया पर भी धमाल मचाना शुरू कर रहे हैं। और एक ही बात आ रहा है कि 2024 में हम बहुत ही अच्छी तरह से जवाब देंगे। आखिर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि लगातार जिस तरह से आतंकवादियों माना जा रहा है, अपराध माना जा रहा है, कि साहब थोड़ा सा शर्म नहीं कर रहे हैं आप? किस लिए शर्म नहीं कर रहे हैं? एक हमारे बिहार का नागरिक, एक हमारे बिहार को तमिलनाडु में जा रहा है, उसको पुलिस प्रशासन पूछताछ करेगा, उनको हवाले अब कर रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान से पाकिस्तान में एक लोगों को भेज रहे हैं मरने के लिए। साहब,
साहब थोड़ा सा लाज रखिए, क्योंकि एक हमारे बिहार का है वो शख्स है जो लगे तक कम से कम करोड़ों लोग, लाखों लोग जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके अदारों पर चलते हैं। ऐसे ही नहीं मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार कहलाते हैं साहब। आपसे ज़्यादा व्यू देखने वाले, आपसे लोगों ज़्यादा प्यार करने वाले सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं साहब। मनीष कश्यप कौन है आप लोग बढ़िया से जानते होंगे। मनीष कश्यप का कौन नहीं जानता है। मैंने भी देखा हूँ बहुत सा ऐसे जमा खोजे, वहाँ पता किए तो मनीष कश्यप को जानते हैं, तो बोला कि हाँ मनीष कश्यप, बच्चे बच्चे जानते हैं, लोगों सबको लगा जानते हैं, क्योंकि एक गरीब घर का फैमिली से बिलोंग करने वाले, में जीरो से हीरो बनने वाले, या अथवा नहीं कि हीरो से हीरो बनने वाले, वो बड़ी मुश्किल नहीं होता है। जानते हैं जब जीरो से हीरो बनता है वो सबसे ज़्यादा महत्व होता है। जानते हैं साहब, ये अपना बाबूजी के धन पर नहीं उड़ते हैं, ना ये अपना बाप दादा के धनों पर राज करने वाले हैं, ये सिर्फ गरीबों का दिल में राज करने वाले हैं साहब। इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए और जन जन के पास पहुंचाइए। यदि इस पेज को फॉलो नहीं किए होंगे तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मैं बार बार कहना चाहता हूं और बार बार कहूंगा एक ही सवाल, मनीष कश्यप का कसूर क्या था साहब। यही न कि दो बदों का आपका कड़वा सवाल क्या पूछ दिया मजदूरों के लिए, यूपी बिहार झारखंड के लिए। आखिर में जानते हैं साहब मजदूरों कौन होता है, जो गरीब के लोगों का बिलोन करते हैं। अमीरों को क्या दिक्कत है साहब, लेकिन हम लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए, वहाँ मार धीर होता है, मार के भगाया जाता है। जिस तरह से देख रहे थे गुजरात में भी मार के भगाया गया था बिहारियों को, उस समय कोई सरकार काम नहीं दिया था। वही सोनू सूद आ रहे थे, मतलब तमाम ऐसे ऐसे कलाकार आ रहे थे, जो मनीष भैया आ रहे थे, जो बिहारियों को ला रहे थे वापस। सरकार क्या कर रही है हमारे समझ में नहीं आ रहा है यार। सरकार क्या कर रही है, कुछ कर रही है? हम लोग से साला वोट ले लेता है, जाति पर कर करके ले लेके हम लोग देते हैं वोट, लेकिन हम लोग का घेवड़ा मिलता है, हम लोग मारा पीटा जाते हैं। जानते हैं साहब बिहार में कोई अच्छी इलाज नहीं है। मैंने भी घूम रहा हूँ, अभी भी घूम रहा हूँ, इलाज कहूँ अच्छा नहीं है। जानते हैं साहब वहाँ क्या कहा जाता है, ये यहाँ इलाज नहीं होगा, दूसरा जगह रेफर कर दिया जाता है। प्राइवेट में जाए तो बढ़िया से इलाज हो जाता है, लेकिन सरकारी में जाए सही से इलाज नहीं होता। सरकार इस पर क्यों नहीं काम कर रही है, सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? जानते हैं साहब गरीबों का गरीबे रहने देता है, क्योंकि गरीब का गरीब रहेगा तबे न अत्याचार में हमको वोट देगा और हम लोग जीते रहेंगे। शासन बहुत चल गया साहब, लेकिन अब नहीं शासन चलेगा। शासन चलेगा तो अब गरीबों का चलेगा। तो सारे गरीब एक बार हो जाइए और जातिवादी में मत बैठिए भाई लोग, क्योंकि जातिवाद आजकल अपने जाति भी नहीं काम देते हैं मुसीबत पर। जानते हैं साहब मनीष कश्यप जिसको जिसको चाह अपना चाह वही ने आज धोखा दिया। जानते हैं साहब आज इनको एक ट्वीट भी नहीं करने लायक है वो लोग। जानते हैं साहब बहुत सा ऐसे, अरे जरिया दिल है यार, ये सब फेक है, समझ रहे ना। कोई आज के डेट में कोई भरोसा करने लायक नहीं है। जानते हैं साहब ये मनीष कश्यप किसको लिए जेल गए, किसको चलते, क्या जरूरत था मनीष कश्यप को? पैसा ही कमाना रहता तो स्टूडियो में बैठ के लोग कितना लाखों करोड़ रुपया कमा सकते थे। यदि सरकार का कोई दलाली करते वहाँ से करोड़ों रुपया लाखों रुपया कमा सकते थे। क्या जरूरत था गरीबों का आवाज़ उठाना? ये गरीबों का आवाज़ इसलिए उठाए कि हमारे बिहार के लोगों को जिस तरह से मारा जाता है, जिस तरह से पीटा जाता है, शायद आप लोग दिल का रहम है जी, दिल के अच्छे आदमी हर कोई सामने आता है तो दिखाता है। लेकिन साहब एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज मनीष कश्यप का जेल हो रहा है, उनकी सपोर्टर को हो रहा है, उनकी लोगों को हो रहा है, लेकिन जिस तरह से मनीष कश्यप का समर्थक में लोग सड़क पर उतरे थे, 23 मार्च को बंद हुआ था बिहार, और फिर कहा जा रहा है कि पूरी इंडिया को समर्थक द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार सरकार बहुत गलत कर रही है। मनीष कश्यप को साथ में ये जेल हो रहा है, उनको साथियों को हो रहा है, उनके मोबाइल पर कब्जा हो रहा है, उनकी मोबाइल का पूछताछ हो रहा है। लगता है साहब कि किसी का बलात्कार किया है ये आदमी, किसी का रेप किया है, किसी का आतंकवादी है, पाकिस्तान से हमारे इंडिया में बम लगाने का काम किया। अरे धन हो प्रभु, धन हो। शर्म नहीं आ रहा है ऐसे ऐसे लोगों को? बताइए, ये हमारे सन ऑफ बिहार के में हमेशा गरीबों के लिए आवाज़ उठाए, हर कोई जानता है, पूरी बिहार वासी जानता है। और मैं कह देना चाहता हूँ कि मजदूरों से ज़्यादा बढ़ के कोई दुनिया में कोई नहीं है, सरकार फकार कोई नहीं है। गरीबों ही वोट हम लोग सबको मिल कर देते हैं तो सरकार बनते हैं, ऐसे ही नहीं सरकार बन जाते हैं। तो आज के डेट में क्या हो रहा है, जो सच्चाई है उसको दबाया जा रहा है, सच्चाई का हार हुआ, झूठ का जीत हो रहा है। लेकिन हमारे बिहार वासी सब जान रहे हैं, यूपी बिहार झारखंड का जितना भी मजदूर है
चाहे इंडिया का मजदूर है, कहूँ का मजदूर हो, मजदूर मजदूर होता है और मजदूर मजदूर को साथ देना चाहिए और मनीष भैया को सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। आखिर क्या हो रहा है, यही ना सिस्टम हो रहा है। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ भैया, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए और जन जन के पास पहुँचाइए। यदि पेज को फॉलो नहीं किए होंगे तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो को कमेंट में रिहाई नाम के मैसेज कर दीजिएगा जरूर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके बाद वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के बाद मैं अलविदा। जय मगध, जय यूपी बिहार झारखंड की जय हिंद।